आपको तो इंतखाबात शफाफ होते नजर आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का गिला यह है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके पर काटे जा रहे हैं। अभी भी उन्हें खदशा है कि उनकी जमात को इलेक्शन में पूरी तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, हाथ पैर बांध कर उन्हें इलेक्शन में फेंक दिया जाएगा, यानी उनको इंतखाबी निशान ना देना या उनकी पार्टी बैन करना। अब तो वो दोनों चीजें पाइपलाइन में नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलनी चाहिए। मतलब जो लीडरशिप 9 मई में मुलव्विस है, उनके मामलात अदालतों में चलने भी चाहिए, लेकिन बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ को आज़ादी होनी चाहिए इलेक्शन में भरपूर तैयारी की और जाने की होनी चाहिए जी। मैं बिल्कुल जो है 9 मई के जो कल्प्रिट हैं, जिसमें इमरान खान खुद शामिल है, उसकी बनाई हुई साजिश है। उनका कुछ न कुछ जो है, देखें मैं ज़ाती इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात तो वो तो हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन 9 मई का दिन जो है वो जो कुछ हुआ उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और उसके ऊपर आज तक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मासवा लोग जो पीपल्स पार्टी, सॉरी मैं कह गया हूँ, पीटीआई की क़यादत ने आज तक उस पर कोई शर्मसारी जो है ना जाहिर नहीं की। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ या और जो लोग हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं या भाग गए हैं। बहुत लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके से, आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, उनके कायद को जो है फांसी चढ़ाया गया, बीबी शहीद हुई, लेकिन ये थोक के हिसाब से जो भागे हैं लोग जो है, यानी नजर ही नहीं आते। वो जो लोग कोई नारे मारते थे और जिस किस्म की गुफ्तगू असेंबलियों के अंदर करते थे, वो कहीं नजर ही नहीं आते। ये कल्चर जो है वो एक नया कल्चर था, वो कल्चर सरवाइव नहीं कर सका। और वो 9 मई को जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान की दिफा में दराड़ें आए, फौज में दराड़ें आए और उससे ये वापस आए। इतनी डेस्परेशन जिन लोगों में हो, मेरा ख्याल है कि उनके मुतल्लिक जो है कौम को और सोचेगी, जनवरी के इलेक्शन में सोचेगी। ये भी एक बयानिए का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह ताला। 9 मई का दिन जो है वो भी बयानिए का हिस्सा बनेगा। उसमें भी कहा जाएगा कि आप देखें, मैंने फौज को क्रिटिसाइज किया हुआ है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने कभी फौज को असेंबली में खड़े होकर वर्बली अगर अटैक किया, उस वक्त एक फौजी हुक्मरान था, वो वर्दी में प्रेसिडेंट था, वर्दी में चीफ एग्जीक्यूटिव था, हम उसका टारगेट बने हुए थे, कुछ जवाब था उस चीज का, लेकिन 9 मई का क्या जवाब था? इन लोगों ने तो बाकायदा आर्म्ड अटैक किया है, आग लगाई है। बट हमारे 85 जहाज खड़े थे मियां वाली में, जहां पे ये अंदर जाने की इन्होंने कोशिश की है। GHQ कोर कमांडर का घर लाहौर का, मर्दान, और ये पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जो है, फिर हमारा FC का जो सेंटर है, सारे जो है ये आप किस तरह इनको इग्नोर कर सकते हैं? हाउ कैन यू जस्ट ब्रश इट अवे? दिस इज नॉट पॉसिबल।